प्रोग्रामर्स, आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में रेफरेंस और पॉइंटर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसको बहुत सारे लोगों को रेफरेंस और पॉइंटर में कन्फ्यूज़न होता है। मेरे पास कई सारे लोगों का मैसेज भी आया है कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए रेफरेंस और पॉइंटर में डिफरेंस का। एंड मैंने कल के वीडियो में कमिट भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगा वो आपको पॉइंटर और रेफरेंस में डिफरेंस पर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंटर वर्सेस रेफरेंस के वीडियो को। सो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस आता है पॉइंटर वर्सेस रेफरेंस में, वो आता है डिक्लेरेशन का। सो पॉइंटर को डिक्लेयर करने का जो हमारा सिंटेक्स है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, देन स्टार का सिंबल एंड पॉइंटर का नेम, एंड टर्मिनेट करते हैं उसको सेमीकोलन से। फाइन। जबकि रेफरेंस को जो हम डिक्लेयर करते हैं उसको डिक्लेयर करने का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, एंड का निशान आता है, फिर जो रेफरेंस बनाना चाह रहे हैं उसका नेम इक्वल टू जिस वेरिएबल के लिए रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम। आइए इसको फटाफट से हम प्रैक्टिकल में भी रन कर लेते हैं। सो यहां हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x इक्वल टू 10। दिस इज एन इंटीजर वेरिएबल। फाइन। नाउ मैंने डिक्लेयर किया इंट स्टार ptr। सो ये क्या है? पॉइंटर टू इंटीजर। फाइन। एंड फाइनली मैंने डिक्लेयर किया इंट स्टार इंट एड्रेस ऑफ r और एम्परसेंड r इक्वल टू x। ये क्या है? r इज रेफरेंस टू x, r रेफरेंस है x का। तो ये तो हुआ डिक्लेरेशन का डिफरेंस। ये पॉइंटर है और ये हमारा रेफरेंस है, और सबसे पहले हमने बनाया था सिंपली एक वेरिएबल। फाइन। नाउ सेकेंड जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। ए पॉइंटर कैन बी इनिशियलाइज्ड लेटर। पॉइंटर जो है उसको हम डिक्लेयर करने के बाद अलग से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर a बनाया हमने, इंट स्टार ptr बनाया, देन ptr इक्वल टू कर दिया एड्रेस ऑफ a। तो ptr जो पॉइंटर है उसमें a का एड्रेस आकर के स्टोर हो गया है। जैसा कि यहाँ पे मैंने किया ptr हमारे पास डिक्लेयर्ड है, ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। सो इसका मतलब हो गया ptr इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ x। आइए मैं आपको डायग्राम बना के भी समझाता हूँ ये। ये हमने पेंट ब्रश खोला हमारा। यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है हमारा इंट x इक्वल टू 10, ये कैसे काम किया वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये x एक वेरिएबल बन गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 10 हमने असाइन करी है, एंड इसका नेम क्या रखा हमने x। फाइन। इसका कुछ ना कुछ मेमोरी में एड्रेस होगा, अज्यूम किया मैंने 1 2 3 4 5 6 इसका एड्रेस है। फिर हम नेक्स्ट लाइन पे जब आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इंट स्टार ptr बनाया, तो ये पॉइंटर टू इंटीजर बन रहा है। तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, ये एक ptr नाम की लोकेशन बन जाएगी। देखिए नाम क्या है इसका, ptr। फाइन। इसका खुद का मेमोरी एड्रेस है कुछ ना कुछ, अज्यूम किया मैंने 2 3 1 4 5 6, ये इसका एड्रेस है खुद का। नाउ थर्ड लाइन पे आते हैं, हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया इंट रेफरेंस r इक्वल टू x। इससे क्या हुआ, जिस लोकेशन का नाम x था उसी का एक और नाम क्या आ गया हमारे पास में, r आ गया। फाइन। यानी r इसी लोकेशन को, इसी वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। एंड फाइनली आते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यहाँ पे हमने किया ptr इक्वल टू एड्रेस x। दैट मीन्स x का जो एड्रेस है वो हमने किस में स्टोर करा दिया, ptr में। तो ptr के अंदर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी ptr जो है अब वो पॉइंट कर रहा है किसको, ptr का कंटेंट क्या हो गया है, x का एड्रेस हो गया है। ठीक है ना।
तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है इसको पॉइंट कर रहा है कौन? पीटीआर। ओके गाइस, अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंट एड्रेस आर इक्वल टू एक्स करना जरूरी है। ये रेफरेंस जब बना रहे हैं तभी से डिक्लेयर करना होता है। अभी हम इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है हमारे पास, दैट्स प्रीटी ओके। नाउ सपोज दैट मैं ऐसा करता, इंटीजर रेफरेंस आर सेमीकोलन, और मैं सोच रहा हूं आर को बाद में इनिशियलाइज कर दूंगा मैं। जैसे ही मैंने कंपाइल किया ये हमें एरर दे रहा है, आर डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज्ड। ये जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है, आर डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस बट नॉट इनिशियलाइज्ड। सो ये पॉसिबल नहीं है कि हम रेफरेंस को बाद में इनिशियलाइज करें, जबकि पॉइंटर को हम बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसा कि इस लाइन में हमारे कोई एरर नहीं है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। एंड डायग्रामेटिकली भी बताया मैंने बिहाइंड द सीन किस तरह से काम हुआ है। आइए नेक्स्ट उस पे देखते हैं। ए पॉइंटर हैज इट्स ऑन मेमोरी एड्रेस while a reference does not have its own memory address। ये हमने डायग्राम में देखा, जैसे ही पीटीआर पॉइंटर बना उसका खुद का मेमोरी एड्रेस है जो कि ये रहा, जबकि आर का खुद का कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है। आर जो है वो किसका निकनेम है? एक्स का। ये दोनों सेम चीज का नाम है, दोनों इसी लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें, वी कैन असाइन नल वैल्यू इनटू ए पॉइंटर वाइल रेफरेंस कैन नॉट हैव नल वैल्यू। पॉइंटर में हम नल वैल्यू डाल सकते हैं लेकिन रेफरेंस में नल वैल्यू नहीं आ सकती। आइए इसको करके देखें हम। नल वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं? अगर आपको याद हो, नल कैरेक्टर भी देखा था हमने। पीटीआर इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिंगल कॉट्स में \0, ये नल होता है, ठीक है। एंड इसको मैंने एक्स के लिए बना रखा है। अभी एक बार कंपाइल करते हैं हम, कोई एरर नहीं है, एरर 0 वार्निंग 0, सक्सेसफुली काम कर रहा है ये। बट सपोज दैट मैंने यहां पे नल वैल्यू असाइन करने की कोशिश करी। लेट्स सी यहां क्या आ रही है? एरर आ रही है, इनवैलिड इनिशियलाइजेशन ऑफ नॉन कॉन्स्ट रेफरेंस ऑफ टाइप रेफरेंस फ्रॉम एन आर वैल्यू ऑफ टाइप कैर। इसका मतलब है कि हम रेफरेंस को नल वैल्यू से इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर वो NULL कैपिटल वाला नल भी तो होता था, हमने सी में पढ़ा था। अभी देखिए इस नल को कंपाइल करते हैं हम, क्या दे रहा है हमें? एरर। क्यों? क्योंकि नल जो एक प्री डिफाइंड मैक्रो था जो कि डिफाइंड होता है किसमें? stdio.h में। हालांकि इसकी वैल्यू यही होती है नल कैरेक्टर वाली जो हमने \0 लिखा था। नाउ कंपाइल करें। अभी एरर दिखा रहा है किसमें? नल वैल्यू के लिए, इनवैलिड इनिशियलाइजेशन का। ओके, बाकी कुछ वार्निंग्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि नॉन अनसी फॉर्मेट का यूज कर रहा हूं मैं #include stdio.h में। खैर, ये ध्यान रखना है कि नल से हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं रेफरेंस को, जबकि पॉइंटर नल से इनिशियलाइज हो सकता है। आइए नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं। ए पॉइंटर कैन बी रीअसाइंड। जैसे हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए, एक इंटीजर a जिसको इनिशियलाइज किया 10 से, इंटीजर b जिसको इनिशियलाइज किया 20 से। देन ptr एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, ptr में हमने एड्रेस ऑफ a डाल दिया, उसके बाद में ptr में हमने एड्रेस ऑफ b डाल दिया। तो ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि रेफरेंस को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। जैसे हमने बनाया a = 10 b = 20, पहले हमने कोशिश करी रेफरेंस r = a, यहाँ तक ठीक है। बट जैसे ही हम यहाँ आएंगे इंटीजर रेफरेंस r = b, एरर हो जाएगी, मल्टीपल डिक्लेरेशन मान लेगा इसको। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। x = 10 है, दैट्स ओके। इंटीजर y बराबर हमने 20 बना दिया। ptr = हमने डिक्लेयर करते टाइम पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, x का एड्रेस डाल दिया। लेटर ऑन हमने ptr = एड्रेस ऑफ y डाल दिया। हम चाहें तो प्रिंट करा के भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जैसे यहाँ पे x का एड्रेस है, मैंने यहाँ cout से प्रिंट करा दिया ptr को, एंड इसी लाइन को मैंने फिर से रीअसाइन करने के बाद प्रिंट कराया। तो यहाँ पर x का एड्रेस प्रिंट होगा, जबकि यहाँ पे ptr में हमने y का एड्रेस डाल दिया है तो y का एड्रेस प्रिंट होएगा। ये देखिए दो अलग अलग एड्रेसेस हैं, 0x6
0xF14 एंड दूसरा एड्रेस आ रहा है 0x6FF10। दो अलग अलग एड्रेसेस आ रहे हैं हमारे पास। अगर सपोज दैट ये रेफरेंस होता, फॉर एग्जांपल पीटीआर की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे r इक्वल टू एक्स, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं पीटीआर ऐसे डिक्लेयर करता हूँ इंट रेफरेंस r इक्वल टू y, नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी इस लाइन पे। किस लाइन पे आएगी एरर, इस लाइन पे। मल्टीपल डिक्लेरेशन की एरर देगा ये हमें। ये देखिए, रीडिक्लेरेशन ऑफ इंट रेफरेंस r प्रीवियसली डिक्लेयर्ड हियर। और दूसरा, अगर आप में से कई लोग कहें सर ऐसा लिख दें एंड r इक्वल टू y, ये वैसे भी सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट है। l वैल्यू रिक्वायर्ड। फाइन गाइस, अगर हम फाइनल डिफरेंस या यूजेस की बात करें, सो पॉइंटर को मेनली यूज किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको डायनामिक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ वगैरह इंप्लीमेंट करने हैं अगर सी या C++ का यूज करके, देन हम यूज करते हैं पॉइंटर्स को। इसके साथ साथ पॉइंटर को एज आर्ग्यूमेंट हम पास भी कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक में भी यूज करते हैं। जबकि रेफरेंस जो है, रेफरेंस इज यूज्ड इन फंक्शन, पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। इसको मेनली हम यूज करेंगे फंक्शन पे एज ए पैरामीटर पासिंग के लिए, एंड रिटर्न वैल्यूज की तरह भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। वो आगे हम फंक्शन जब लर्न करेंगे उस टाइम पे देखेंगे कि किस तरह से रेफरेंस को हम पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। सो गाइज, ये था मेरा वीडियो पॉइंटर वर्सेस रेफरेंस या पॉइंटर और रेफरेंस में डिफरेंस का। होप सो आप लोगों को ये डिफरेंस समझ आए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 7742817777। इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने जूनियर्स के साथ, छोटे भाई बहन या ऐसे जो भी बच्चे, स्टूडेंट्स या प्रोग्रामर्स हैं जिन्हें C++ सीखनी है, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए एंड आप लोग भी कंटिन्यूसली वॉच कीजिए। अगर आपके पास इंप्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप वो सजेशन भी मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।